हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आप लोग को स्वागत करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो ब्लेसिंग आपके पास आए, आप खुश रहो, आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन रहे अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत ज़्यादा आप खुश रहो और आबाद रहो। सो आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट लव फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और अगर आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी आंखें बंद करके अपने पर्सन को विजुलाइज करके उन पे ब्लेसिंग सेंड करके अपने पाइल को सिलेक्ट करें। मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज, येलो और पर्पल है, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल हाई वाइब्रेशन रहकर ही अपने पाइल को सिलेक्ट करें, ठीक है। आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं ताकि आपको गॉड और यूनिवर्स बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो पाइल सिलेक्ट करने में हेल्प करे, ठीक है। तो यहाँ मैं स्टार्ट करूँगी पिंक के साथ। जिन लोगों ने पिंक सेलेक्ट किया है तब उनके कार्ड चेक कर लेते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। फूल का कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द लास्ट वन इज 7 ऑफ कप्स, ठीक है। कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे होंगे अच्छी तरीके से। मैं आपको एनर्जी बताती हूँ। विर्गो की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर, और पाइसेस और स्कॉर्पियो की है, ठीक है। सो यहाँ पर जो मुझे आपकी नो कांटेक्ट की जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पर्सन की आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, ठीक है। उन्होंने आपसे बिल्कुल ध्यान हटाया हुआ है, एक तरीके से उनको कोई परवाह नहीं है, या उनका इतना दिल दुख चुका है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। या उनको बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं लव, रोमांस और फ्रेंडशिप की, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। वो पर्सन आपके, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको बहुत सारी फीमेल्स की या मेल्स की बहुत ज़्यादा उनको ऑफर्स आई हुई हैं, जिसकी वजह से वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे या नहीं दे रही, ठीक है। और वो कंफ्यूज भी हैं इस रिलेशनशिप में, या वो 2 लोगों से डील कर रहे हैं, या आप या कोई थर्ड पर्सन, ठीक है। और उनकी जो फीलिंग्स आपके लिए हैं वो थोड़ी सैडनेस वाली भी हैं, बट वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे कि आपकी याद आ रही है, या आपको प्यार करते हैं, या आपके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं। उन्होंने ध्यान हटाया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर एक किंग ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देख सकते हो यहाँ पर रखा हुआ है। तो इट्स मीन दैट कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होते हैं कभी झुकते नहीं हैं, ना अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, वो इग्नोर करते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, एक ईगो इलास्टिक पर्सन होते हैं। एक पर्सन जो अपनी दिल की फीलिंग्स आपको खुल के नहीं बताते और हमेशा आपको गिरा के रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड करते हैं, अपने ईगो में रहते हैं कि मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ है, अपने अंदर एटीट्यूड में रहना, ठीक है। बट यहाँ पर जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपकी नो कांटेक्ट लव फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके ऊपर इतना तवज्जो नहीं दे रहे, आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपको अकेला छोड़ा हुआ है। आप उनसे 8 ऑफ पेंटिकल बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, बात करने की कोशिश करते हो, समझाने की कोशिश करते हो, बट आपके पर्सन आपकी तरफ प्यार की निगाह नहीं कर रहे हैं, अपने एटीट्यूड में हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, ठीक है। फूल का कार्ड और 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस पर्सन को किसी चीज़ में सीरियस नहीं ले रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में या तो कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या और मेल हैं तो बहुत सारी फीमेल्स फ्रेंड्स हो गई हैं, या अगर वो फीमेल तो बहुत सारे मेल फ्रेंड हैं उनके जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपको टाइम नहीं दे रहे, आपके साथ बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हार्ट ब्रेक का भी दिखाई दे रहा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन, लाइक 3 लोग हैं जो एक दूसरे से, मतलब तीनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन लाइन आपके लव लाइफ के अंदर कोई तीसरा पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, ठीक है।
या तो वो इस फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके पर्सन को आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो दो लोगों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है, वो आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे, ना वो आपकी तरफ रह पा रहे हैं, ना थर्ड पर्सन की तरफ रह पा रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बट उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो किसी के साथ फेथफुल नहीं है। वो थर्ड पर्सन के साथ और आपके साथ, दोनों के साथ जो है वो फेथफुल नहीं है। वो थर्ड पर्सन उनकी फैमिली भी हो सकती है, या थर्ड पर्सन जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही है, आप दोनों के रिश्ते को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। बट यहाँ पे एयर ऑफ पेंटिकल है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप के अंदर, बहुत ताकत लगाई हुई है आपने कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। बट एयर ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक पर्सन है जो मेहनत कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अकेले इस रिलेशनशिप में खड़े हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप फील कर रहे हो उनको, आप याद कर रहे हो उनको, आप बात करना चाहते हो, उस रिलेशनशिप को ग्रोथ करना चाहते हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो उस रिलेशनशिप की। बट 5 ऑफ कप्स लाइक आपको रिजेक्शन का सामना हो रहा है, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ तवज्जो ना देने वाली है, उनको कोई फील नहीं हो रहा कि आप अकेले हो, या आप मिस कर रहे हो, या आप इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करना चाह रहे हो। आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप के ऊपर कोई भी सीरियस एक्शन नहीं लेना चाहते या चाहती, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, वो अपनी दुनिया में मगन हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर वो खुश हैं, अपने आप को वो जिस लेवल पे देखना चाहते हैं या चाहती हैं वो उस लेवल के ऊपर हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लोगों के साथ चैटिंग, एंजॉयमेंट, अकेले नहीं हैं आपकी तरह। आप बहुत टूटे हुए हो, आप बहुत उदास हो, उनको ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही आपके लिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत सारी ऑफ़र्स हैं रिलेशनशिप की, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, जिस और वो किसी का सीरियस नहीं है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ये एंजॉय कर रही हैं, वो किसी का सीरियस कमिटमेंट नहीं चाहते या चाहती, वो बस एक चाहती ये है कि अपनी ज़िंदगी में कोई हो उनके, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करें, इंजॉय करें, ठीक है। वो कोई सीरियस कमिटमेंट के या सीरियस रिलेशनशिप में अभी नहीं आना चाहते, इसलिए वो आपसे दूर भाग रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, आपके साथ रिलेशनशिप नहीं जोड़ना चाह रहे, या आपसे दूर भाग रहे हैं, ठीक है, या भाग रही हैं। जो भी देख रहा है, ऑफ कोर्स आप मेल हो या फीमेल हो, ऑफ कोर्स आप मेल हो तो फीमेल के लिए देख रहे हो, फीमेल हैं तो मेल के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपके पर्सन की आपसे एनर्जी हटी हुई है, वो आपकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे, ना वो सोचना चाहते हैं, ना ही वो कोई रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आप अकेले इस रिलेशनशिप पे खड़े हो, मेहनत कर रहे हो, मिस कर रहे हो, पाना चाह रहे हो, बट वो आपको रिजेक्ट करके, आपको तन्हा करके, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करके अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए लव, वो ये है कि वो आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो उनकी कोई लव फीलिंग्स है ही नहीं आपके लिए। बेसिकली वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और आप उनसे प्यार करते हो, और आप इस रिलेशनशिप को बहुत टाइटली होल्ड करा हुआ है कि आपको ये पर्सन चाहिए ही चाहिए। बट आपके जो सिचुएशन में हो, वो पर्सन ना ही किसी और के साथ सीरियस है, ना ही आपके साथ सीरियस है, वो जस्ट अपनी ज़िंदगी को एंजॉय और खुश देखना चाहते हैं, वो कभी अपनी ज़िंदगी में कोई सैडनेस या टेंशन नहीं चाहते। तो थैंक यू पाइल ऑरेंज, आई होप कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। जिन लोगों ने ये येलो सिलेक्ट किया है उनके कार्ड चेक कर लेते हैं। तो उनके पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का, वाओ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या कार्ड्स की एनर्जी है। जेमिनाई की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पाइसेस की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है, ठीक है। 2 ऑफ कप कैंसर की एनर्जी है यहाँ पर, और ये आपके सन साइन भी हो सकते हैं, मून साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी लव फीलिंग ये है कि वो आपके लिए परेशान है, ठीक है, उनके दिल पे बोझ है। आपके पर्सन आपसे फिर दोबारा रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, ठीक है।
आपके लिए परेशान हैं, उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, वो डिस्टर्ब हैं, कहीं आपको खो ना दें, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी ये कह रहा है कि आपके पर्सन आपसे जो प्यार करते हैं वो आपसे इजहार नहीं कर पा रहे या आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, उनके दिल में आपके लिए एक सीरियस लव है और वो चाहते ना चाहते आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या आपको ज़्यादा ख़्यालों में होते हो, आप उनके दिलो दिमाग पे छाए हुए हो। वो छोड़ना भी चाहें तो आपको नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि वो परेशान है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं मगर उनमें हिम्मत नहीं है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आके आपको प्रपोज करें या कुछ करें, क्योंकि किंग ऑफ कप्स उनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग लव है। एक तरीके से ये जो लव है वो बहुत ज़्यादा सीरियस लव है जो बढ़ता चला जा रहा है। और 2 ऑफ कप्स कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से सेम एनर्जी वाला मोहब्बत करते हो, चाहते हो एक दूसरे को कि वापस एक हो जाएं। बट यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है, आपके पर्सन ज़िद्दी और गुस्से वाले हैं, जज्बाती हैं, जो कि जज्बातीपन में आपसे लड़ाई कर लेते हैं या आपसे दूर भाग जाते हैं। उनको खुद समझ नहीं आता कुछ, क्योंकि उनका एंगर उनकी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। उनके जज्बाती फैसले उनकी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। वो पर्सन यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो आपके जो पर्सन हैं वो दिल ही दिल में आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपके साथ गुजारा हुआ पल भी याद करते हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। उनके माइंड में आप 24 घंटे रहते हो, वो ना सोचना चाहें तो भी आप उनके माइंड में रहते हो। तो चाहते ना चाहते वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो आपसे सीरियस लव भी कर रहे हैं, आपको खोने से भी डर रहे हैं। और उनके दिल पे बोझ है इसलिए क्योंकि वो आपसे अपनी मोहब्बत का खुल के इजहार या आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं। ये डर है, ये खौफ है और एक तरीके का बोझ है उनके ऊपर, और वो ये बोझ ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि आप एक दूसरे के सोलमेट हो और सोलमेट कनेक्शन में हमेशा जो मंजिल है वो हमेशा एक दूसरे को मिला देती है। बट लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं या अप्स एंड डाउन आ जाते हैं, सोलमेट जो हैं वो स्मूथली नहीं मिल पाते, उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की सेम एनर्जी होती है एक दूसरे से। 2 ऑफ कप्स, जो प्यार है आप दोनों का वो एक दूसरे के लिए स्ट्रांग है कि आप चाहो ना चाहो आप जुदा होके मिल जाते हो। और आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी हैं, वो आपको अपना बना लेंगे जब सही टाइम आएगा। तो आपके पर्सन आपके लिए सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं, आपको प्यार का इजहार करने के लिए या अपने आप को आपको देने के लिए, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं। आप दोनों की बात नहीं है तो वो परेशान हैं, सैड हैं, तन्हा हैं और वो आपके अलावा किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहते या चाहती, क्योंकि वो आपके साथ सीरियसली लव करते हैं। एक ऐसा प्यार जो दिल पे बोझ है कि दिल पे एक घबराहट है, एक बेचैनी है, एक तड़प है उनको। और वो 24/7 आपके बारे में फ़ील करना, आपको सोचना, आपके ख़्याल उनको बार बार आना, आपकी बातें याद आना, आपके साथ वक्त जो स्पेंड किया है वो याद आना। और इसी वजह से सो नहीं पाते, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। बट आपके पर्सन नो कांटेक्ट में भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं या करती हैं और आपके लिए बहुत सीरियस है, क्योंकि यहाँ पर ज़िद्दीपन भी दिख रहा है, इमोशनली कनेक्ट भी दिख रहा है। आपको दिमाग में आपके साथ इतने सोचते हैं कि आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और अभी आपसे जो प्यार का इजहार नहीं किया उसके लिए उनके दिल में भी एक बोझ है, एक तड़प है आपके लिए, एक चाहत है, ठीक है। बट आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, आप दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते। आप दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा जो गैप आता है लड़ाई वाला या बात नहीं करने वाला, मगर फिर आप दोनों एक हो जाते हो, वापस मिल जाते हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट, और सोलमेट को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है गॉड ने, ठीक है। आप 2 ऑफ कप्स पे देखते हो कि एंजल जो है वो दोनों को मिलाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आशिक होते हैं और आशिक कभी जुदा नहीं हो सकते, तो वो मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, उनका वापसी हो जाती है। सो आप परेशान ना हो, आपके पर्सन आपके लिए बेचैन हैं, तड़प रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए परेशान हैं और बहुत जल्दी अपनी प्यार का इजहार आपसे करेंगे। क्योंकि किंग ऑफ कप्स लाइक हर चीज़ को छुपाना, अपने दिल की बात आपसे ना कहना। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स
बोल देंगे आपसे, बहुत जल्द आपको आपसे कन्फेस कर लेंगे, चाहे वो लड़की हो लड़का, आपसे अपनी फ़ौरन दिल की बात कर देंगे। सो थैंक यू पायल येलो। सो जिन लोगों ने ये ब्लू सेलेक्ट किया है उनके कार्ड चेक कर लेते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है लवर्स का, 4 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप्स, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड अगेन, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ द फॉर्चून एंड 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, सो पॉजिटिव। अब आप लोग खुद देखें, पॉजिटिव कार्ड्स आए आप लोगों के, और मैं आपको बता दूं कि ये इतने पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए जो आए हैं, आपके ज़ोडिया साइन क्या हैं। अगर ज़ोडिया साइन नहीं मिलते हैं तो इट्स मीन कि आपके सन साइन भी हो सकते हैं, मून साइन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कैंसर, जेमिनाई, एरीज, ठीक है, पाइसेस एंड एरीज, ठीक है। सो ये आपके सन साइन भी हो सकते हैं, मून साइन भी हो सकते हैं। सैगिटेरियस की भी एनर्जी दे रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून लाइक कर्मा कार्ड है, डेस्टिनी कार्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर जो मुझे कार्ड दिखाई दे रहे हैं लाइक 2 4 ऑफ कप्स हैं। अब आप लोग खुद देख सकते हो कि 2 4 ऑफ कप्स हैं। तो आपके पर्सन के साथ आपकी डेस्टिनी गॉड ने, भगवान ने, खुदा ने, यूनिवर्स ने जोड़ दी है, ठीक है। आप लोग दुआएं मांग रहे हो कि ये कनेक्शन फिर दोबारा हो जाए, आपके पर्सन आपसे फिर दोबारा कांटेक्ट में आ जाए और आपको प्रपोज कर दें शादी के लिए। आपने माइंड सेट भी करा हुआ है शादी के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और लवर का कार्ड है। तो इट्स मीन आप दोनों का मिलना तो लिखा हुआ है डेफिनेटली, और दोनों आप दोनों ही चाहते हो कि शादी हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये कह रही है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको प्रपोज करके एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू जर्नी, एक न्यू हैप्पी रिलेशनशिप को ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग का जो कांटेक्ट नहीं है वो बहुत जल्दी ब्रेक होगा, नो कांटेक्ट, और आप लोगों का कांटेक्ट हो जाएगा। 9 ऑफ कप्स लाइक आप लोग बहुत प्रेइंग कर रहे हो और आप दोनों की, आपके पर्सन के माइंड के अंदर ये दुआएं जा रही हैं। आप अपने पर्सन को मेंटल मैसेजेस जो भेज रहे हो वो उनके दिल तक जा रही है, ठीक है। और वो आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये चाहती हैं। व्हील ऑफ द फॉर्चून मुझे ये कह रहा है कि आप दोनों को आपकी डेस्टिनी में पहले से ही ये पर्सन है, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। लाइक आपकी आने वाली ज़िंदगी में ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं एज अ हस्बैंड और वाइफ। आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। आपकी भी एनर्जी यही है, आप भी शादी के लिए उनको मांग रहे हो खुदा से, यूनिवर्स से, और वो आपके मैसेज उनके पास जा रहे हैं और वो भी आपसे शादी और प्यार मोहब्बत का ही सोचते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में, दोनों के दिल में बेतहाशा प्यार है, ठीक है। जो लव है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो लव है वो बढ़ रहा है, जो लव है वो ग्रोथ कर रहा है, वो बढ़ा जा रहा है। आई मीन टू से दैट कि वो प्यार गहरा हो रहा है और उस प्यार को ना चाह के भी वो ख़त्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये कुदरती है, ये खुदा ने, यूनिवर्स ने आपके दिलों में प्यार डाला है, और वो जो खुदा और यूनिवर्स प्यार डालते हैं वो कभी नहीं मरता, ठीक है। तो आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर सकते, वो चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर सकते। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है पायल ब्लू। और लव आप दोनों का इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आपको एंजल्स नंबर्स भी दिखते होंगे, आपको कुदरत, यूनिवर्स इशारा भी देती होगी कि आप सही रिलेशनशिप में हो, सही डायरेक्शन में हो। आपको 111 दिखाई दे सकता है, आपको 222 दिखाई दे सकता है, आपको 333 या 555 भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि आपको 444 भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप लोग ट्रूली लव पाथ के ऊपर हो, ठीक है। आपको 444 तो लाजमी दिख रहा होगा, 222 और 111 भी आपको लाजमी दिख रहा होगा, ठीक है। कि लव, आप जो लव जर्नी में हो वो बिल्कुल सही जा रहे हो। आप जिस पर्सन को प्यार करते हो वो पर्सन आपके लिए बना है, वो आपकी डेस्टिनी में है, और आपके पर्सन कंटिन्यूसली आप जो उनके मैसेज भेज रहे हो वो ही सोच रहे हैं, आपके साथ शादी करने का दिमाग में आ रहा है, और बहुत जल्दी चुप्पी तोड़ के आपसे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, आपकी तरफ खुद से आएंगे, आपको खुद ऑफ़र करेंगे, और ये सब बिल्कुल अचानक होगा, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड, लाइक
सडनली लाइफ में एक बूम सरप्राइज करेंगे आपको, ठीक है, कि आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो बोल्डली आपसे खुद से अपने दिल की ज़ुबान से आपको बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्यार ग्रोथ कर रहा है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके पर्सन कंटिन्यूसली आपसे शादी करने का थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं, और आप एक दूसरी किस्मत में लिखे हो, पहली बात, ठीक है। आप जो दुआएं मांग रहे हो वो यूनिवर्स और खुदा ने सुन ली है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है, आपका रिलेशनशिप ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है और स्ट्रांगली आगे जा रहा है, और ये प्यार आपकी ज़िंदगी में बहारें लेकर आएगा। आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ बहुत ब्लेसिंग वाला, फुल ऑफ एंजॉय वाला और एक हैप्पी रिलेशनशिप रहेगा, और बहुत जल्दी आप लोग एक होने वाले हो, बहुत जल्दी आप लोगों का कम्युनिकेशन होने वाला है, और सडनली अचानक किसी भी टाइम आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। आई मीन टू से 4 डेज आपका जब उनसे कनेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं 4 का कनेक्शन होगा। आप गौर करिएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून चारों सूट को जो है रिप्रेजेंट करता है, और 4 ऑफ वॉन्ड, ठीक है, और फिर 2 ऑफ कप और जो है लवर कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड्स ये बताते हैं कि आपको 222 या 444 का कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन होगा जब आप दोनों मिलोगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हो, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत पे ऑलरेडी लिखे हुए हो, आप दोनों का जो प्यार है वो कुदरत की तरफ से, दोनों की तरफ से बढ़ रहा है, दोनों की तरफ से चाहत शादी की बढ़ रही है, दोनों की तरफ से प्यार इंक्रीज़ हो रहा है और स्ट्रांग हो रहा है। सो थैंक यू पायल ब्लू। आई होप कि आप लोग को रेटिंग अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।